नमस्कार, मैं हूँ सुधीर। कभी शाम दाम दंड भेद की नीति खुद पर भारी पड़ जाती है। तू चला जाएगा तू और आज जो विषय है, आपको पवन पुत्र का विषय बताया। अब हम चुनाव को प्रभावित करने वाले अगले वोट बैंक की तरफ बढ़ते हैं, जिनकी जो है ग्राम पंचायत के चुनाव में बहुत ज़्यादा प्रभाव करते हैं। वो जैसे जैसे चुनाव, जहां पवन पुत्र लोकसभा में ज़्यादा परसेंटेज होती है, विधानसभा में कम, और ऐसे में इनकी जो शुरुआत होती है ये नीचे से होती है। ग्राम पंचायत में बहुत ज़्यादा होते हैं, फिर उसके बाद इनकी वैल्यू विधानसभा में होती है, जिला परिषद में होती है। कौन है ये मधुमक्खी वोट? ये कौन सा ऐसा वोट बैंक है जिसको मधुमक्खी वोट बैंक से जाना जाता है? बताइए, जितेंद्र बताएंगे भाई। बिल्कुल, देखिए आप, चुनाव प्रचार जब खत्म हो जाता है और उसके बाद चुनाव के बीच में सर, ये मधुमक्खियां तो शहद जो है चुनाव से शुरू होते ही शुरू हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैं थोड़ा सा हट करके वहीं आने की प्रयास कर रहा था, लेकिन आपने बीच में जो है टोक दिया हमें। सॉरी सर। तो दोबारा कर ले यार। सॉरी सर, सॉरी सर क्यों यार? सॉरी नहीं, भी ठीक है। नहीं, सॉरी यार, सॉरी तू क्यों को यार? हाँ, बंद करके दूसरी चालू कर दे। वोट वाले दिन वोट ही नहीं डाल के आए, और जिसके चलते जिन्होंने शराब पिलाई वो हार गया। बिल्कुल देख सकते हैं, बात है ये, इसमें कोई दो राय तो नहीं है। यहाँ सुधीर जी को काफी जो है इस पर हंसी जरूर आई, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस तरह की जो बात जिसके चलते वो नींद की गोलियां भी उसमें दी गई, ये बेहद ही जो है रोमांचक चीज बनी, और जिसके चलते वह सरपंच हार गया। और जिक्र भी किया तो उस पर जो है सुधीर जी काफी हंसे भी कि इस तरह से भी तभी इलेक्शन के बाद इन मधुमक्खियों की जो हालत होती है वो बहुत दयनीय होती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखेंगे कि जो टेस्ट लेते हैं उन्हें चाहिए कि चुनाव कब आएगा, इंतजार होता है, इस तरह के आयोजनों का इंतजार होता है सुधीर जी। और साथ के साथ कहीं ना कहीं कुछ दिन इनके चलते हैं, ऐसे में जो है मधुमक्खी जो वोट होती है स्टॉक रखते हैं जी, स्टॉक मार लिया जाता है। जी सचिन जी, आप वो षड्यंत्र बताइए षड्यंत्र जी, उसका षड्यंत्र। कुछ मधुमक्खियां जो है वो ईमानदार होती हैं, वो कहती है मेरे घर में 5 वोट है, मुझे इतने पैसे चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका, और आप देख रहे हैं द लोकल न्यूज़, और आप देख रहे हैं BVB न्यूज़। तो तमाम दर्शकों को बता दें कि हमारे साथ जो लोकल न्यूज़ से हैं वो हैं सुधीर जाखड़ जी, बहुत ही अच्छे विश्लेषक भी हैं। तो इस टॉपिक पर हम चर्चा करने से पहले आपको इंट्रोड्यूस करा दे, जो है BVB न्यूज़ से हैं सचिन बैरागी जी हमारे साथ हैं। और अभी हाल ही में हमने पवन पुत्र वोट का जो है जिक्र किया था, आप लोगों को जो है विश्लेषण में जो है आपको बताया था। लेकिन अब जो दूसरा वोट बैंक है मधुमक्खी वोट बैंक, आखिर ये कैसा वोट बैंक है और इसका कितना प्रभाव चुनाव में रहता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने से पहले तमाम दर्शकों को बता दें कि इस कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देना न भूलें, और यदि आपको यह सही और सत्य लगता है तो इसको शेयर भी करें, ताकि इस कहीं ना कहीं चुनावी तंत्र को हम बदलाव कर सकें, और इसमें कहीं ना कहीं जो है सच्चाई है वो उस सच्चाई की राह पर दर्शक चले, वोटर चले, तमाम जनता चले, ऐसा हम संकल्प करके इस जो है डिबेट को आगे बढ़ा रहे हैं, इस विश्लेषण को आगे बढ़ा रहे हैं। तो सुधीर जी, एक मधुमक्खी वोट बैंक है, इस पर हम चर्चा करने चाहते हैं। तो आप किस तरह से देखते हैं इस मधुमक्खी वोट बैंक को? क्या है ये मधुमक्खी? जी जितेंद्र भाई, मधु माने शहद, और शहद के ऊपर जो है बैठने वाली मक्खियां, मधुमक्खी तो वो चीज होगी। लेकिन ये जो लोग हैं, ये जो वोट बैंक है, इनको हम मधुमक्खी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सब जगह जो है अलग अलग फूलों से रस जो है चूसती हैं जी। इनका क्या मतलब है, ये हर इलेक्शन में जो है खूब दारू पीते हैं, खूब खाना खाते हैं, खूब इनके लिए अलग अलग जो है प्रबंध किए जाते हैं, ताकि मधुमक्खी जो वोट हैं उनको हम अपने पक्ष में कर सकें। जी आगे बताएंगे। जी सचिन जी, आपको क्या राय है? जैसा कि सुधीर जी ने बताया इसके बारे में, जो मधुमक्खी वोट बैंक है, इनका काम होता है कि हर पार्टी से इनको दारू चाहिए, पैसे चाहिए, गाड़ियाँ चाहिए, पेट्रोल चाहिए। आपने देखा होगा, हमने बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ताओं को पकड़ा था, जो एक कार्यकर्ता ने मधुमक्खियां उनका नाम दिया गया, जो सुधीर भाई ने बताया है।
हमने कम से कम बहुत सारे व्यक्तियों ऐसे को पकड़ा है जो हर पार्टियों से पैसे लेते हैं और पेट्रोल लेते हैं और गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, और इसमें एक मिसयूज हो रहा है। जो भी प्रत्याशी पैसा लगाते हैं अपनी गाड़ियां जी बेचते हैं, बिल्कुल उनके बारे में बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन सुधीर जी एक बात बताइए कि हमने बड़ौदा उपचुनाव की कवरेज भी की, कार्यालयों में नेताओं से बातचीत भी की, लेकिन हमें ऐसे भी बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता तो हम नहीं कहेंगे, जब वो हर पार्टी में जाते हैं तो ऐसे लोग भी हमने जो है देखे हैं जो उस कार्यालय में भी काफ़ी जो है अपने आप को प्रदर्शित कर रहे थे, और दूसरे कार्यालय में भी वही लोग अपने आप को जो है उस पार्टी का बता करके अपने खुद को प्रदर्शित करना चाह रहे हैं। जितेंद्र भाई, जो ये मधुमक्खी जो कार्यकर्ता होते हैं, ये किसी के सगे नहीं होते हैं। इनको स्वाद आना चाहिए, चाहे वो रस में आए, दारू में आए, चुनाव का मजा लेना हो, ये मजे लेते हैं। और ये हर चुनाव कार्यालय में जाते हैं, सब जगह से इनको जो है दारू चाहिए, सब जगह ये अपनी बोलियां लगवाते फिरते हैं, और ये जो है लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी खतरा बन चुके हैं। आज से 20-30 साल पहले चुनाव में पैसों से वोट नहीं खरीदी जाती थी। अब जो है चुनाव जीतने के लिए आदमी सबसे पहले पैसे की सोचता है कि मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं चुनाव जीत जाऊंगा, मैं वोटों को खरीद लूंगा। और ये मधुमक्खी जो हैं, ये लोकतंत्र के लिए इसलिए भी खतरा है क्योंकि इनकी वजह से अयोग्य आदमी जो है हमारे ऊपर शासन करते हैं, और योग्य आदमी जो है वो पीछे रह जाते हैं। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की इस परंपरा को तोड़ने में अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। लेकिन मेरा जो सवाल है कि जहां साम दाम दंड भेद चुनाव में जो है अपनाया जाता है, तमाम पार्टियां इस पे करती हैं, और हमने जो है चैनल के माध्यम से आपको दिखाया किस तरह से सरेआम जो है कहीं ना कहीं जो है वो शराब की यदि बात की जाए, पैसे की बात की जाए, तो उसका कहीं ना कहीं जो है प्रचार किस तरह से दुरुपयोग जो है वोटों को अपने लुभाने के लिए करते हैं। और वही मधुमक्खी वोट हम आपको बता रहे हैं, वो एक पार्टी से जुड़कर नहीं लेते हैं, वो तमाम पार्टियों में जाते हैं। तमाम पार्टियों का जो है वो खान पान की बात हो, वो चाहे किसी प्रकार की पैसे की बात हो, वो शराब की बात हो, तो इन तमाम बातों का वो रस लेते हैं, उसका आनंद उठाते हैं, और वो वोट किसको करते हैं वो उन्हें भी नहीं पता होता, लेकिन वो टेस्ट पे कहीं ना कहीं निर्धारित जरूर रहते हैं। क्या कहते हैं सुधीर जी? जितेंद्र भाई, ये कई बार क्या है कि जो कैंडिडेट होता है उसके पास ये मधुमक्खी वोट बैंक होता है, जो पैसों से, खाने से, पिलाने से जो है उसके पास होता है, और उसको लगता है कि मेरे पास इतनी वोट पक्की है जी। कई बार ये उसके लिए भी हानिकारक साबित होते हैं। आपने ही एक जिक्र किया था किसी गाँव का, मैं चाहता हूँ एक बार बताइए कि इन मधुमक्खी वोटों ने उस कैंडिडेट का कितना नुकसान किया, एक सरपंची का जो चुनाव था। हाँ, तो हम एक गाँव में गए थे तो वहाँ जिक्र मिला, और एक बुजुर्ग ने हमें बताया कि कहीं ना कहीं जब इस तरह का जो साम दाम दंड भेद वाली जो नीति होती है वो कहीं ना कहीं किसी कभी कैंडिडेट पे कैसे भारी पड़ जाती है, उसका जो है एक उदाहरण उन्होंने दिया। हमने जब बात उनसे की तो उन्होंने बताया कि एक सरपंची का जब चुनाव चल रहा था और अगले दिन मतदान होना था, तो रात को तमाम गांव के जो शराबी थे उनको अपने वोट में जो है तब्दील करने के लिए उनको बुलाया गया एक बैठक में, और उन्हें जो है शराब पिलाई गई, और शराब पिलाने के बाद इतनी शराब पिलाई गई कि वो वोट वाले दिन वोट ही नहीं डाल के आए, और जिसके चलते जिन्होंने शराब पिलाई वो हार गया। बिल्कुल देख सकते हैं, बात है ये, इसमें कोई दो राय तो नहीं है। यहाँ सुधीर जी को काफ़ी जो है इस पर हंसी जरूर आई, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस तरह की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं कैंडिडेट पर भी भारी पड़ जाती हैं। सचिन जी, आपके लिए वो षड्यंत्र बताइए, मधुमक्खी षड्यंत्र जी, उसका षड्यंत्र भी उन्होंने बताया, आपने याद दिलाया, बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी। उसमें जो है मतलब 100-200 मधुमक्खियों पे, 50-100 मधुमक्खियों पे एक आदमी जो उसका इंटेलिजेंस मधुमक्खी जो बन के घुसा हुआ था उस ग्रुप में, उसने कैसे चुनाव का विपक्ष का जो कैंडिडेट था सरपंच का, तो उन्होंने एक अपने व्यक्ति को भेजा, और जहां उन्हें एक बोतल पिलानी थी तो वहां पर कई बोतलों का जो है वहां सेवन कराया गया, जिसके चलते वो नींद की गोलियां भी उसमें दी गई। ये बेहद ही जो है रोमांचक चीज़ बनी, और जिसके चलते वह सरपंच हार गया। और जिक्र भी किया तो उस पर जो है सुधीर जी
काफ़ी हंसे भी कि इस तरह से भी नया अनुभव था हमारे लिए। कोई आदमी अगर कोई उम्मीदवार केवल मधुमक्खियों के सहारे जो है चुनाव जीतना चाहता है तो वो सोच के रखे कि मधुमक्खियों को कई बार जो है जैसे विधायकों को हाईजैक करके कहीं और ले जाया जाता है, ऐसे इनकी गिनती गांव में सरेआम होती है कि ये मधुमक्खी वोट बैंक है जी। और ये सरेआम एक लोकतंत्र की हत्या है जी। और ये हर जगह पाए जाते हैं गांव में। आप इलेक्शन देख लो, तभी इलेक्शन के बाद इन मधुमक्खियों की जो हालत होती है वो बहुत दयनीय होती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखेंगे कि जो टेस्ट लेते हैं उन्हें चाहिए कि चुनाव कब आएगा, इंतजार होता है, इस तरह के आयोजनों का इंतजार होता है सुधीर जी। और साथ के साथ कहीं ना कहीं कुछ दिन इनके चलते हैं, ऐसे में जो है मधुमक्खी जो वोट होती है स्टॉक रखते हैं जी, स्टॉक मार लिया जाता है जी सचिन। और जैसा कि बड़ौदा स्टॉक के साथ क्या क्या है, आजकल कुछ मधुमक्खी ऐसी हैं जो शहद नहीं खाती, मतलब वो शहद पे रहती है, उसको नहीं खाती है, फूलों को नहीं चूसती है। वो ऐसे हैं कि वो दारू नहीं पीते लेकिन वो दारू का स्टॉक रखते हैं। घर में कोई रिश्तेदार आता है तो फिर उनको वो इस तरह भेज देते हैं, उनको वो आते जाते लो ये फलाना रह है 2 बोतल सरपंची की बच रही है, उस इलेक्शन में आई थी हमने पी नहीं, मतलब वो उससे भी खतरनाक है। और उसके साथ साथ एक और बात बताता हूँ मैं, बड़ी मजाक की है मुझे जी। तो वहाँ जो बुजुर्ग था तो उसके बाद उन्होंने बताया कि यही जो आपने जिक्र किया, उस जिक्र से याद आया कि जो वोट आप स्टॉक की बात कर रहे हैं, स्टॉक के साथ साथ कुछ लोग बेचते भी हैं इसे, जो पैसे की जो पर्याप्त जो है मात्रा नहीं रहती तो उसके लिए पैसे कमाने के लिए उसको जो है कहीं ठेके पे या कहीं ऐसी जगह उस शराब का जो है उसके बदले पैसे भी लेते हैं। अच्छा, कुछ मधुमक्खियां जो है वो ईमानदार होती हैं, वो कहती है मेरे घर में 5 वोट है, मुझे इतने पैसे चाहिए। कुछ बेईमान होती हैं, आपसे भी पैसे ले लिए, दूसरे कैंडिडेट से भी पैसे ले लेती है, और कुछ उनसे भी हराम जो होती हैं वो क्या होती हैं, ये मधुमक्खियों में मैं आपको बताता हूँ, वो तरीके से वो ईमानदार नहीं होते। वो कहते हैं उधारे रुपए चाहिए, 10,000 रुपए दे दो, 20,000 रुपए दे दो। वो मतलब उनको पता है, कैंडिडेट को पता है कि ये अपने वोट बेचने के लिए पैसे ले रहा है, लेकिन वो कहेंगे इस तरह कि उधारे पैसे चाहिए। ये बहुत खतरनाक है, ये सबसे खतरनाक है। तो ऐसे हमारा जो टॉपिक है वो चाहे मनोरंजन के तौर पर हो, हमारा सबसे पहले आपसे यही निवेदन है कि हम इसके जरिए कहीं ना कहीं जो है लोकतंत्र में इस तरह का जो बदलाव हो, इन नीतियों पर ना नेता चले ना पार्टी चले, हालांकि ये हो नहीं सकता, कहीं ना कहीं जो है इसका पिछले लंबे समय से इस तरह से होता है, लेकिन हमारा प्रयास है कि उसके पैरेलल इस तरह की जो बातें हैं वो समझाए। कुछ जो प्रतिशत है इस पर कहीं ना कहीं भारत में इतनी अच्छी लोकतंत्र व्यवस्था है और ये लोग जो हैं ये लोग इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को खराब कर रहे हैं, इसकी हत्या कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छा अधिकार है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसे में तमाम मधुमक्खी वोट बैंक से हम अपील करना चाहेंगे कि आप बेशक ठीक है, आपका टेस्ट जो है आपको हर रोज़ अलग अलग फूल का चाहिए, लेकिन फिर भी आप चुनाव जीतने के बाद अगर उम्मीदवार कोई कॉकटेल पार्टी करता है, कोई खाना खजाना आपके लिए लेके आता है, वो सब आप मज़े से एंजॉय कर सकते हैं। किसी को बर्बाद करके, किसी को कंगाल करके, किसी की घर ज़मीन बिकवा के जो है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वोट देखिए, हम फिर से आपसे अपील करते हैं, वोट प्रतिशत बढ़ाए, इस लोकतंत्र को और मजबूत करें, अच्छे लोगों का वोट प्रतिशत जो है अच्छे लोगों को चुने, वो किसी भी पार्टी से हो, वो चाहे इंडिपेंडेंट हो या किसी भी दल से हो। हमारा प्रयास है कि हम इस लोकतंत्र की खूबसूरती को और जो है इसमें रंग लेकर के आएँ, इसको मजबूत करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है कुप्रभाव के चलते जो है जो लोग हमारे ऊपर शासन करते हैं और उन्हें शासन चलाना नहीं आता, तो वो कहीं ना कहीं जो है जनता के लिए बेहद ही खतरनाक होता है। और इसी के चलते हम एक एक राय के बाद आपसे विदा लेंगे और फिर एक नई जो है अच्छी वीडियो के साथ फिर पेश होंगे। तो हम सबसे पहले सुधीर से कि क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपील ये करना चाहूँगा, एक तो ऐसे लोगों को समझाएं, खासकर इन लोगों की भी गलती नहीं मानते, कुछ गलतियां जो होती है उम्मीदवार को, जिनको लगता है तुम्हारे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, तुम्हारे से तुम जीत नहीं सकते, वो ऐसे में वो पैसे का ये नंगा नाच करके लोकतंत्र को जो है इस व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। उनको यही है कि वो भी सुधर जाएं, नहीं तो आने वाले 10-20 साल में जो है इस देश में बहुत
अलग ही तरीके की क्रांति आएगी। वो केवल इन्हीं वजहों से आएगी कि अयोग्य लोग जो जिनके पास कोई योग्यता नहीं है, अनक्वालिफाइड हैं, वो हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। तो ऐसे में सबको सावधान रहने की ज़रूरत है, जागरूकता बनाए रखने की ज़रूरत है। और सचिन भाई से कहेंगे कि वो अपनी बात रख के अंत में जो है सबको अभिवादन करके फिर हम अलविदा चाहेंगे। और कमेंट्स बॉक्स में लिखते रहें कि किस टॉपिक पे आपको विश्लेषण चाहिए और किस चीज़ की आपको पुख्ता जानकारी चाहिए, वो कमेंट बॉक्स में जो है लिखते रहें। और ये टॉपिक अच्छा है या नहीं है सचिन जी? जैसा कि ऐसे लोगों से, मधुमक्खियों से बचना चाहिए, पवन पुत्रों से पहचान पवन पुत्रों से बचना चाहिए। वो पार्टी को नहीं, प्रत्याशी को खोखला कर देते हैं और इससे योग्य व्यक्ति कहीं पीछे रह जाता है। जो योग्य व्यक्ति पैसे लगाने के लायक नहीं है बेचारा, वो चुनाव मैदान में नहीं उतर सकता और किसी कारणवश वो पीछे रह जाता है। जिंदगी ही चली जाती है जिंदगी। तो आप सभी ने इतने ध्यान से सुना, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बिल्कुल, सभी का धन्यवाद। और आप ऐसे ही हमें प्यार देते रहे और हम भी ऐसे वीडियो बनाते कमेंट रहें। बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।